सबसे पहले आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में तारीखी धमाका। एलपीजी 78 रुपये किलो महंगी कर दी गई। सरकारी कीमत 304 रुपये से तजावज़ कर गई। गरीब के लिए चूल्हा जलाना ख्वाब बन गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 923 रुपये का बड़ा इजाफा। सिलेंडर अब 3588 रुपये का मिलेगा। ओगरा ने आवाम की जेबें खाली कर दी। शहरियों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों पर एक और बोझ। एलपीजी की कीमत में तारीखी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 78 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगी हो गई। फी किलो एलपीजी की नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे हो गई। ओगरा ने एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 923 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3588 रुपए हो गई। शहरियों का कहना है कि जिंदगी पहले ही अजीरन है, महंगाई के दौर में गरीब कहाँ जाए। महंगाई अगे बहुत ज्यादा सी, पेट्रोल भी बहुत ज्यादा ते एलपीजी भी ना बंदा एलपीजी पवा सकदा ना पेट्रोल पवा सकदा। फसिया तो माड़ा ही बंदा ही है ना सारे पासे। चुप करके गुजारा करना सी ते अजे तो मैनेज करना की कर सकने हैं। बस फिर जिवें हुण हुंदा पिया करना ही है, मजबूरी है साडी। गैस देंदे पे 450 रुपये किलो गैस देंदे पे। आज ही मर्जी करते भाई जिन्हों पे करता ठीक है भाई, जाइए देख ले लाइन नहीं लेनी ना लवो। ਹੁਣ ਪਵਾ ਕੇ ਆ 450 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਖੇ 450 ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸੀ ਲਾਣੀ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, या और तो इन्होंने कुछ कह नहीं सकते। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। एलपीजी की नई कीमतों का इत्तलाक 1 अप्रैल से होगा। शहर में तूफानी बारिश और यालाबारी। लाहौर के दरो दीवार धुल गए। लिबर्टी समेत दीगर इलाकों में यालाबारी। जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड भीग गए। जौहर टाउन, मॉडल टाउन, गुलशन रावी, कजाफी स्टेडियम में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी भरने लगा। एमडी वासा गुफरान ने निकासियात का जायजा लिया। उधर बारिश से बिजली का निज़ाम धरम भरम हो गया। लेस्को के 420 से ज़ायद फीडर स्लिप कर गए। लाहौर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे। बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक चलेगा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। तूफानी हवाओं ने लाहौर का मौसम बदल दिया। शहर में मूसलाधार बारिश। लिबर्टी में यालाबारी। केनाल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश हुई। जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, फर्रुखाबाद, कजाफी स्टेडियम के अतराफ बादल जमकर बरसे। वॉल्टन रोड, टाउनशिप, सब्जाजार, इकबाल टाउन में भी तेज बारिश हुई। इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत, केनाल रोड, जेल रोड पर भी बादल खूब बरसे। तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फिरोजपुर रोड पर तेज हवा के साथ तूफानी बारिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर रोड, अरफा करीम टावर, कलमा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। अब्दुल सत्तार ईथी अंडरपास और मुल्हिका सड़कों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। शहर में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। बारिश के बाद लेस्को के 420 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिपिंग और दीगर खराबियों से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 55% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक चलेगा। पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया। शहर में बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी। बारिश और यालाबारी के बायस लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में नमी का तनासुब 66% रहा। तफसीला जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। इस वक्त हवा जो है वो तकरीबन 9 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो चल रही है, जबकि इसके साथ साथ दर्जा हरारत तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इस वक्त बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 60% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ शहर लाहौर की फ़ज़ा में इस वक्त बादलों का राज तकरीबन 18% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई है। इसके साथ साथ पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डीजी पीडीएमए का ये कहना है कि बारिशें जो है वो 4 अप्रैल तक मुतवक्के हैं और ये बारिशें जो है वो मौसलाधार होंगी। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जिन नशेबी इलाकों को ज़ेर आब आने का खदशा है, वहाँ पर तमाम तर लोग जो है वो हिफाजती तदाबीर जो है वो ज़रूर अपनाएं। और उसके साथ साथ मुतल्लिका तमाम इदारों को भी इस हवाले से अलर्ट रहने का जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि वो तमाम तर लोग जो कि सफ़र करना चाहते हैं वो अपना सफ़र जो है वो बारिशों के दिनों में महफूज तरीके से जारी और सारी रखें। और उसके साथ साथ पीडीएमए की जानिब से 24 और 24 घंटे जो है वो इस हवाले से मॉनिटरिंग जो है वो जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिशों की पेशगोई करते हुए 4 अप्रैल तक मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई है। इसके साथ साथ मौसम में ना सिर्फ
बेहतरी आएगी बल्कि दर्जा हरारत में नुमाया कमी भी जो है वो सामने आएगी। इसलिए इस खनक सर्दी में, ठठरती सर्दी में जो कि रात के औकात में ज़्यादा हो जाएगी, शहरियों को ना सिर्फ महफूज सफ़र करने की जो है वो हदायत जारी की गई हैं, बल्कि इस हवाले से जो कि कोई कुदरती आफत की जद में आ सकता है कोई शख्स, मिसाल के तौर पर आंधी है या तूफ़ान है या तेज़ बारिश है, इस हवाले से भी तमाम तर लोगों को ये हदायत जारी की है कि तमाम तर लोग जो है वो अपना सफ़र ना सिर्फ महफूज तरीके से जारी और सारी रखें बल्कि इस कुदरती आफत का सामना जो है वो एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो ज़रूर करें। जबकि बात कर ली जाए मौसम की तो मौसम इंतहाई खुशगवार है, तमाम शहरियों के इस वक्त चेहरे जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि कानून बदल गया, कचहरियों के चक्कर खत्म, ज़मीन के झगड़े अब बरसों नहीं महीनों में हल होंगे। ज़मीन के तनाज़ात के लिए 150 दिन की डेडलाइन मुकर्रर, अपील के लिए सिर्फ 3 दिन मिलेंगे। हकूक़ की मुंतकली डिजिटल होगी, धोखाधड़ी का रास्ता बंद, ई रजिस्ट्रेशन से लेन देन शफाफ होगा। जमीन के झगड़े अब बरसों नहीं चलेंगे, 150 दिन में हल हो जाएंगे। अपील की मुद्दत 30 दिन तक महदूद कर दी गई। ज़राई रासी के कानून में अहम तरमीम मंजूर कर ली गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक नए कानून के तहत अब रासी की तकसीम 1 से ज़ायद होल्डिंग्स में भी मुमकिन होगी, जबकि ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जरिए जमीन से मुतालिक तमाम लेन देन को डिजिटल और शफाफ बनाया जाएगा। मजीद बरा जमीन के तनाज़ात के हल की मुद्दत को 420 दिन से कम करके 150 दिन और अपील का दौरानिया 60 दिन से कम करके 30 दिन मुकर्रर कर दिया गया है। तरामीम के तहत गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ फौरी बेदखली की कार्रवाई भी मुमकिन होगी। ज़राई ज़मीन के हकूक़ की मुंतकली का अमल डिजिटल ज़राए से अंजाम दिया जाएगा, जिससे पंजाब में ज़राई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और तनाज़ात की बरवक्त हल को यकीनी बनाया जा सकेगा। मज़हब की जबरी तब्दीली के खिलाफ कानून करार, अब मर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अक़लियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार दे दिया गया। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2026 पंजाब असम्बली में जमा, तालीमी निसाब का जायज़ा भी लिया जाएगा। मजहब की जबरी तब्दीली को मुजवजा बिल में खिलाफी कानून करार दिया गया है। मजहब की जबरी तब्दीली करवाने पर 5 साल कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। मजहब की जबरी तब्दीली करवाने के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बराए साल 2026 सूबाई असम्बली में जमा करवा दिया गया है। बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए अक़लियती अमूर फिलबोस क्रिस्टोफर ने बहैसियत प्राइवेट मेंबर जमा करवाया। मुजवजा बिल में अक़लियतों की जबरी शादी को भी जुर्म करार दे दिया गया है। तालीमी इदारों मुलाजमतों में इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। मुजवजा बिल के तहत सूबाई सतह पर तालीमी निसाब का जायजा लिया जाएगा। बिल में अक़लियतों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम पेश किए गए। वाज़ेह रहे कि विफाकी आईनी अदालत ने भी इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते अहम फैसला जारी किया था। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने का फैसला, फिलिंग स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन की तनसीब लाजिम होगी। ई टैक्सी स्कीम में 20 गाड़ियां फराहम करने वाली फर्म चार्जिंग स्टेशन फ्री इंस्टॉल करने की पाबंद होगी। में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस की तादाद बढ़ाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने चार्जिंग स्टेशंस की इंस्टॉलेशन को फरोग देने का फैसला कर दिया। नए फिलिंग स्टेशंस के एनओसीज को चार्जिंग स्टेशन की तनसीब से मशरूत कर दिया गया। नया पेट्रोल स्टेशन बनाने वालों को कम से कम 2 चार्जिंग स्टेशंस की तनसीब यकीनी बनाना होगी। नई पॉलिसी के तहत सूबा भर में फिलिंग स्टेशंस पर चार्जिंग स्टेशंस की तनसीब लाजिम होगी। ई टैक्सी स्कीम में 20 गाड़ियां फराहम करने वाले फर्म चार्जिंग स्टेशंस फ्री इंस्टॉल करने की पाबंद होंगी। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना है कि ई टैक्सी स्कीम की तकमील पर 50 से ज़ायद चार्जिंग स्टेशंस फ्री में मैसर आएंगे। पेट्रोल के बहरान के बाद शहरियों का रुझान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ज्यादा हुआ है। बड़ी तादाद में सार्फिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शिफ्ट हो रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तहलील का फैसला, हुकूमत ने फैसले की तौसीह कर दी। अस्पतालों का इंतजाम सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के सपुर्द होगा। कंपनी की 559 असामियाँ ख़त्म। कंपनी बैंक में मौजूद 20 मिलियन खजाने में जमा कराने की पाबंद होगी। कंपनी की 4 सालों का मालियाती ऑडिट कराने की भी मंजूरी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की तहलील का असूली फैसला कर लिया गया। अस्पतालों का इंतजाम पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के हवाले होगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी की 559 असामियाँ खत्म कर दी गई हैं। कंपनी को हिदायत दी गई है कि वो अपने बैंक में मौजूद 20 मिलियन रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। कंपनी के गुज़श्ता 4 सालों के माली मामलात का ऑडिट करवाने की भी मंजूरी दे दी गई है। फैसला कंपनी की गवर्निंग बॉडी के इजलास में ज़ेर गौर आने के बाद किया गया, जिसने हुकूमत को कंपनी की बाकायदा तहलील की सिफारिशें पेश की थी। वाज़ेह रहे कि ये कंपनी 2024 में कायम की गई थी, जिसका मकसद सनती कारकुनों और उनके अहले खाना को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करना था। मैट्रिक इम्तहानात एजुकेशन अथॉरिटी इम्तहानी अमला पूरा करने में नाकाम। सैकड़ों स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को इम्तहानी ड्यूटियां सौंप दी। 150 इम्तहानी सेंटर्स में इंटर्नीस को कोई तजर्बा नहीं। उधर नाम जमात के उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप जारी। इम्तहानात 17 अप्रैल से
3 लाख उम्मीदवार शिरकत करेंगे। मैट्रिक इम्तहानात में अमले की शदीद कमी, निगरानी का तजर्बा न रखने वाले इंटर्नशिप करने वाले टीचर्स को भी मैट्रिक इम्तहानात की निगरानी पर लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर मैट्रिक का इम्तहानी अमला पूरा करने में नाकाम रही। लाहौर में सैकड़ों स्कूल टीचर इंटर्न्स को भी इम्तहानी ड्यूटियां सौंप दी गईं। लाहौर के 150 इम्तहानी सेंटर्स में स्कूल टीचर इंटर्न्स को तैनात किया गया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक STIs को निगरानी का कोई तजर्बा नहीं है। आरजी असातिज़ा ने पहले कभी इम्तहानी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि आरजी असातिज़ा ने तालीमी बोर्ड से निगरानी की ट्रेनिंग भी हासिल नहीं कर रखी। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि अमला पूरा करने के लिए आरजी असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। लाहौर बोर्ड ने नाहम जमात के उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी। इम्तहान 17 अप्रैल से शुरू होगा। लाहौर बोर्ड के तहत नाहम जमात के इम्तहान में 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। प्राइवेट उम्मीदवार भी लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। तर्जुमान लाहौर बोर्ड के मुताबिक रेगुलर उम्मीदवार अपने स्कूल से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। सिंगल फेस स्मार्ट मीटर को चौथा गियर लग गया। मीटर की कीमत में 6,000 तक का इजाफा। बिजली सार्फिन के अपने मीटर घूम गए। कीमत 11,665 से बढ़कर 17,700 रुपये हो गई। लेस्को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंगल फेस स्मार्ट मीटर को चौथा गियर लग गया। लेस्को ने सिंगल फेस AMI स्मार्ट मीटर की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। MI मीटर की कीमत में 6,000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। स्मार्ट मीटर की कीमत 11,665 से बढ़ाकर 17,700 रुपये कर दी गई। स्मार्ट मीटर की बुनियाद पर कीमत में मजमूई तौर पर 13,000 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत के साथ सार्फिन को 10 मीटर केबल भी फराहम की जाएगी। 10 मीटर से ज़ायद केबल पर कनेक्शन के हुसूल के लिए सार्फिन को इजाफी कीमत अदा करना होगी। स्क्रूटनी का डिमांड नोटिस मंजूर शुदा लोड के मुताबिक सार्फिन को जमा कर मटेरियल मैनेजमेंट ने चंद रोज कबल मीटर की कीमत 11,665 रुपये का नोटिफिकेशन जारी किया था। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने 17,700 रुपये नई कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को की जानिब से सिंगल फेस स्टैटिक मीटर की कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर की गई थी। ठोकर न्याज बेग पर चिंची रिक्शे की बेहंगम पार्किंग से शहरी परेशान। रिक्शे की गैरकानूनी पार्किंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रक्षों की भरमार से ट्रैफिक रवानी मुतासिर, हादसा भी मामूल बन गए। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए ठोकर का ये दाखिली रास्ता है जहाँ पर चिंची रिक्शा और रिक्शा की भरमार की वजह से ट्रैफिक का जो दबाव है बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों के गुजरने की मुश्किलात हैं। दूसरी जानिब जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको भी मसाइल का सामना है कि हमें अगर कोई परमानेंट जगह फराहम की जाए तो यकीनन हम जो है वो रिक्शे साइड पे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, एक तरफ चिंचियाँ ਜਿਹੜੇ चिंची वाले ने वो भी विच खलोते होंगे ने, वो कहते हैं सानू कोई जगह फराहम करो ताकि असीं सैड ते लईए। दूसरी जानिब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ट्रैफिक जैम ਹੁੰਦੀ है, मसला ਹੁੰਦਾ है। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ चिंची ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ चिंची ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰਚਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ चिंची ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ चिंची ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ट्रैफिक जाम हो जाती। परेशानी तो बन गई, मसला तो बन जाता है। ठीक है जी, मसला तो बन जाता है। यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी इस बात पे मुत्तफिक करते हैं कि अगर हमें कोई जगह मुतबादिल फराहम की जाए या जिस तरह ये ठोकर दाखिली रास्ता है, अगर इसके ऊपर ही एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे सिर्फ रिक्शे खड़े हों और सवारियाँ बैठ के जाएँ तो फिर जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें खलल पैदा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि पीछे रिक्शे जिस तरह से खड़े हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हो रही है, शहरियों को परेशानी का भी सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मॉडल टाउन डिवीजन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शाहिद नवाज पड़ाइश का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस थाना कान्हा ने शहरी रमज़ान के कत्ल का मामला हल कर लिया। 3 मुकदमात हैं। एक ब्लाइंड मर्डर है जो अल्हम्दुलिल्लाह DSP साहब कान्हा इजाज़ ढिल्लू साहब और उनकी टीम जिसमें हमारे जाहिद सलीम साहब इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उनके साथियों ने मिलके बड़े कलील अरसा में उसको ट्रेस किया। और इसके अलावा थाना निस्तर कॉलोनी ने बड़ा अच्छा काम करते हुए एक घर की वारदात है उसमें बड़ी रिकवरी की। और तीसरा कान्हा का अगेन जाहिद सलीम साहब और उनकी टीम ने एक जो हमारी हाउस बर्गलरी की वारदात थी उसको ट्रेस किया। 22/1/2026 को ये वक़ूआ हुआ
اور یہ جو کالر ہے اس کے علاوہ ہمیں ہماری جو ہاسپٹلز میں جو خدمت کاؤنٹرز ہیں وہاں سے بھی ہمیں اطلاع ملی کہ ایک مضروب جو انکانشیس ہے وہ اس کو فائر آرم انجریز ہیں وہ ہمارے پاس آیا ہے. یہ سائملٹینیسلی دونوں اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی صاحب کانا، انسپیکٹر صاحب انویسٹیگیشن اور ان کی ٹیم فوری طور پر آپریشن ونگ کے ساتھ ہاسپٹل میں پہنچی. تو ہاسپٹل میں جا کے دیکھا کہ بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. مضروب کا نام ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نام رمضان ہے. وہ جو تنویر کالر ہے اس کا سگا بھائی تھا، فیکٹری ورکر تھا، اور چونکہ وہ بے ہوش تھا تو اس سے تو بیان نہیں لیا جا سکتا تھا. بنیادی انفارمیشن جو جس طرح کے ہمیں جو ڈیجیٹل ایویڈنس ریکوائرڈ تھی اس کو ہمیں جو فوری طور پہ ملی، تو میں بھی خیر ان کے ساتھ لائن اپ ہو گیا، میرا فرض بھی تھا. تو ہم نے اس ڈیجیٹل ڈیٹا سے کیس کو ٹریک کرنا شروع کیا. تو اگلے 7-8 گھنٹوں میں ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ وہ بندہ جو انکانشیس تھا اس کے ساتھ کیا وقوع ہوا. لاہور ہائی کورٹ اور متحدہ عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال اس رپورٹ میں. میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کا فیصلہ آ گیا. گلوکار علی ظفر ہتک عزت کا کیس جیت گئے. اداکارہ میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جرمانہ. ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے فیصلہ سنا دیا. گلوکار علی ظفر نے 2018 میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا. گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس ریفرنس احتساب عدالت نے اشتہاری ملزم مونس الہی کے اثاثے ضبط کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی. مونس الہی کی والدہ قیسرہ الہی نے درخواست دائر کی تھی. صوبائی اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کا کیس. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف آج بھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. اینٹی کرپشن کورٹ نے مقدمے پر کارروائی 5 مئی تک ملتوی کر دی. ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی امیگریشن کو طلب کر لیا. جسٹس عاصم حفیظ نے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے حکم جاری کیا. لاہور ہائی کورٹ میں آوارہ کتوں کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. جسٹس حسن نواز مخدوم نے درخواست پر سماعت کی. 6000 لیٹر جعلی دودھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم پر حملہ کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزموں کے خلاف کیس کی سماعت 14 اپریل تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت پر مقدمے کو عام فوجداری عدالت منتقل کرنے کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی. اقدام قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم کی عدم گرفتاری پر مدعی مقدمہ پریشان. مدعی مقدمہ سہراب خان نے داد رسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. این 127 سے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے خلاف انتخابی عذرداری کی درخواست. الیکشن ٹریبیونل نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. الیکشن ٹریبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے تحریک انصاف کے اظہر عباس کی انتخابی عذرداری کی درخواست پر فیصلہ سنایا. دوسری جانب صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیل احمد بھرت کی زیر صدارت لاہور رنگ روڈ پر شجرکاری مہم کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں 2 ہفتوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سیکرٹری CNW سہیل اشرف، چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گوندل، ایڈیشنل سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. حکام کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور رنگ روڈ پر شجرکاری کے لیے جامع سروے مکمل کر لیا گیا ہے. اب تک 12 سے 15 فٹ کے 500 سے زائد درخت جبکہ 60 پام کے درخت لگائے جا چکے ہیں. آئی جی عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات. آئی جی نے ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے. ریٹائرڈ کانسٹیبل پرویز احمد کے بیٹی کی بھرتی کے لیے درخواست پر ایڈیشنل آئی جی کو زیر غور لانے کی ہدایت کی. لیڈی کانسٹیبل خدیجہ ارشد کی سرکاری رہائش کی درخواست پر CCPO لاہور کی ریلیف فراہم کی ہدایت دی. لیڈی کانسٹیبل زین لطیف کی قانونی کارروائی کی درخواست پر DPO شیخوپورہ کو ضروری کارروائی کی ہدایت کی. چیئرمین فاؤنڈرز گروپ لاہور چیمبر شیخ محمد ابراہیم کا آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر کا دورہ. چیئرمین ایسوسیٹ کلاس شان خلیل ہمراہ تھے. صدر وسیم علی سمیت دیگر عہدیداران سے ملاقات کی. چیئرمین فاؤنڈر گروپ لاہور چیمبر ابراہیم شیخ نے کہا کہ پان سگریٹ بزنس کو آرگنائز سیکٹر میں لایا جائے اور قانونی امپورٹ کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا کہ دکانوں کے تالے توڑ کر سامان اٹھانا ظلم ہے. اس بزنس سیکٹر کو بند ہونے سے حکومت کو 350 ارب روپے کا ریونیو کا نقصان ہو سکتا ہے. ابراہیم شیخ نے کہا کہ پیرا فورس کسٹم اہلکار اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. پارکو گنور کی جانب سے خواتین کے عالم دن پر خصوصی کاوش. ٹوٹل پارکو سروس سٹیشنز پر ایک روزہ علامتی سرگرمی. خواتین نے فرائض سنبھال لیے. خواتین سٹاف کی گاڑیوں میں فیلنگ اور عملی میدان میں بھرپور شرکت. کمپنی نے خواتین کی ترقی، خود مختاری اور مساوی مواقع کے فروغ پر زور دیا.
खातीन के आलमी दिन के मौके पर पार्को गनवोर की जानिब से मुनफरिद इक़दाम। एनर्जी सेक्टर में खातीन की शमूलियत को फरोग देने के लिए टोटल पार्को सर्विस स्टेशन पर एक रोजा अलामती सरगर्मी का इनेकाद किया गया। खातीन स्टाफ ने अमली मैदान में जिम्मेदारियां संभाली, गाड़ियों में फ्यूलिंग की और सारिफीन को खिदमत फराहम की, जिसका मकसद ये पैगाम देना था कि खातीन किसी भी शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं। कम्युनिकेशन टीम मेंबर उज़ैफा मोहम्मद का कहना है, हमारी कोशिश है कि खातीन को हर शोबे में आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम किए जाएं। ये दिन जो है ये बेसिकली हमारी इस चीज़ की हमारे इस अज़म की अक्कासी करता है कि हमें ना सिर्फ ख़वातीन को जो है वो बेहतर मौके फराहम करने हैं, बल्कि उनको जो है हमें आगे बढ़ने के भी जो है ना नए मौके फराहम करने हैं। आज के दिन टोटल पार्को के सर्विस स्टेशन के ऊपर सर्विस स्टेशन को मुकम्मल तौर पे ख़वातीन का अमला चलाएगा, जिससे हमें ये दिखाना है कि ख़वातीन ना सिर्फ तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबे में बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती हैं। सेफ्टी एम्बेसडर पार्को सना खुर्शीद का कहना है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि घरेलू और पेशावराना जिम्मेदारियों को बराबर तकसीम करना ज़रूरी है। पार्को गनवर लिमिटेड में हम बिलीव करते हैं कि जो औरतें हैं वो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा एक सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं और इंशाल्लाह हम उनको सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हमको शोकेस करना चाहते हैं कि वो ना किसी से कम है बल्कि वो सबसे आगे है हमारे मुल्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कंपनी ने इस मौके पर इनविजिबल टाइम टैक्स जैसे अहम मसले को भी उजागर किया। मुहिम में बैंगल्स ऑफ स्ट्रेंथ के तहत खुसूसी स्टॉल भी कायम किया गया, जहां खातीन में चूड़ियों के तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।